हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल की तीसरी एक्सरसाइज वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफेरी और इसी के साथ में हाइपरट्रॉफी इन सरसों देखेंगे। तो सरसों में वाइट ब्लिस्टर डिजीज़ और हाइपरट्रॉफी दो तरह की डिजीज़ होती है। वाइट ब्लिस्टर में सफ़ेद चकत्ते लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और हाइपरट्रॉफी में अतिवृद्धि होती है फ्लोरल पार्ट्स की। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि द स्पेसिमेन शोज वाइट ब्लिस्टर एंड पस्ट्यूल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड लीफ ऑफ सरसों. The pustules which may develop on leaf and stem are raised, shiny, white area varying in size, often appearing in a circular arrangement. The exposed sori reveal a white powdery mass consisting of asexual sporangia or conidia of the fungus. Sporangia are produced during favorable environmental conditions, high humidity and low temperature. They start behaving as conidia when conditions suddenly turn unfavorable. In hypertrophy means abnormal increase in size of cell, and hyperplasia means increase in size of tissues or organs due to increased cell division. The floral parts show swelling and distortion. The axis of inflorescence and floral stalk become enormously thickened and the floral organs become wholly or in part swollen, fleshy green. The petals may become sepal like and stamens become leaf like or occasionally like carpels. The hypertrophied parts are full of oospores or zygote as a result of sexual reproduction. तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी फाइल में करने हैं। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये सरसों की हेल्दी लीव्स हैं, देखिए, और ये है सरसों की जो डिजीज्ड पार्ट है, रोगी भाग है। इन दोनों में डिफरेंस हमको साफ नज़र आ रहा है कि जो डिजीज्ड पार्ट है उसमें सफ़ेद चकत्ते या वाइट ब्लिस्टर या जले हुए के समान, फफोले के समान संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब एपिडर्मिस फटती है और कोनिडिया बाहर की तरफ आ जाते हैं तो ये सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते लाइक स्ट्रक्चर के रूप में लीफ की पत्ती पर दिखाई देते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो कि फ्लोरल पार्ट्स में अतिवृद्धि हो जाती है, मतलब एक्सिस जो इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस है वो काफ़ी मोटी हो जाती है और फ्लोरल का स्टॉक है, मतलब पुष्प वृंत है, वो भी काफ़ी मोटा हो जाता है और वो पूरा का पूरा भाग फूल जाता है, मांसल और ग्रीन हो जाता है। तो ये डिजीज़ शो करती है सरसों के अंदर या क्रूसीफेरी के अंदर, मूली में भी सरसों में भी इस तरह की डिजीज़ होती है जो वाइट ब्लिस्टर और हाइपरट्रोफीड है। इसमें कुछ कुछ किताबों में इसका नाम वाइट रस्ट लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। रस्ट का मतलब होता है जंग लाइक स्ट्रक्चर, जो उसमें रेड रेड या रेडिश पैचेस बने हुए होते हैं, जबकि इसमें वाइट पैचेस हैं और इसीलिए इसको वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफेरी रोग या सरसों में सफ़ेद चकत्ता रोग कहलाता है ये, और ये है अतिवृद्धि। तो इंग्लिश वालों को अपनी फाइल में ये सारे के सारे पॉइंट्स नंबर 1 से 8 और फिर ये डायग्राम्स बनाने हैं। हिंदी वालों को भी डायग्राम्स ये तीनों ही बनाने हैं। मगर ये कई लड़कियों ने मेरे से ये पूछा कि हाँ, आपने जो पॉइंट्स लिखा है वो कम है, क्या हम किताब में से और लिख सकते हैं, या डायग्राम सही नहीं है। ये इतने अच्छे डायग्राम्स हैं, इसके अलावा और अच्छे डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये जो डिजीज़ेस हम देख रहे हैं ये सिर्फ स्पॉटिंग में रखने की डिजीज़ेस हैं, जिनको एज सच या तो ये एक वाइट ब्लिस्टर वाली डिजीज़ आपको स्पॉटिंग में दिखाई जाएगी और आपको उस पर कमेंट करने हैं, या फिर एक अतिवृद्धि वाला फ्लोरल पार्ट वहाँ पर रखा हुआ जाएगा जिसको देखकर आपको कमेंट्स लिखने हैं कि ये क्या पार्ट शो करा। अगर हाइपरट्रोफिक पार्ट है तो आपको सिर्फ हाइपरट्रोफी के बारे में लिखना है। अगर वहाँ पर एग्ज़ाम में ये वाला पोर्शन रखा हुआ है तो आपको इस पोर्शन के बारे में लिखना है, जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं, और ये हेल्दी
लीफ है, डिफरेंस हमको साफ नज़र आ रहा है। तो ये तो फोटोग्राफ्स हैं या इमेजेस है। अब इनको जो फाइल में ड्रॉ करना है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप। बिल्कुल सिंपल लाइन डायग्राम्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। ये सरसों की लीफ है जो वाइट ब्लिस्टर दिखा रही है, सफ़ेद चकत्ता रोग दिखा रहा है। इसको सिंपल, बहुत ज़्यादा शेडिंग और बहुत ज़्यादा काला सफ़ेद नहीं करना है, और आपको बस एक दो जगह नामांकित करना है, लेबल करना है। ये वाइट ब्लिस्टर है और ये देखिए ये हाइपरट्रॉफी है, ये फूल हैं इसके। तो हाइपरट्रॉफी में हम ये देख रहे हैं कि ये जो फ्लोरल की एक्सिस है, ये पुष्प का जो अक्ष है वो फूल गया है। और ये फ्लावर में हम पार्ट्स देखते हैं कि जो पेटल्स हैं वो सेपल लाइक हो जाते हैं, और ये जो सारा का सारा स्टेमन्स है वो लीफ लाइक हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, और कई बार वो कार्पल्स लाइक भी हो जाते हैं स्टेमन्स। तो ये नॉर्मल फॉर्म में इस तरह के बीज, इस तरह के फ्लावर्स नहीं दिखाई देते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत से छोटे सरसों के फूल्स दिखाई देते हैं जो आपने जनरली खेतों में देखे होंगे पीले रंग के, जबकि डिजीज्ड पार्ट यहाँ इस तरह से दिखाई देता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फ्लोरल पार्ट में होता है, और ये ए सेक्सुअल से है। ये कोनिडिया या स्पोरेंजिया बनने की वजह से होता है, ये ऊ स्पोर्स के बनने की वजह से होता है। तो ये एकदम सिंपल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है आपकी फाइल के अंदर, और कमेंट्स जो हमने बताए हैं वो 8 लिखने हैं। एग्ज़ाम्स में सिर्फ स्पॉटिंग के लिए पूछे जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का सेक्शन कटिंग नहीं काटा है, इसलिए हमको कोई टीएस का डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाना है। सिंपल हमको स्पेसिमेन को डिस्क्राइब करना है जो कि कमेंट्स के लिए रखे गए होंगे एग्ज़ाम में। हिंदी में ये कमेंट्स है, सरसों में सफ़ेद चकत्ते और अतिवृद्धि। यह प्रतिदर्श सरसों की संक्रमित पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद चकत्ते या स्फोट दर्शाता है। स्फोट जो पत्ती और तने पर बनते हैं वे उभरे हुए चमकदार सफ़ेद क्षेत्र हैं जो आकार में भिन्न होते हैं और प्रायः चक्रीय क्रम में दिखाई देते हैं। खुले हुए बीजाणुधानी पुंज में सफ़ेद चूर्ण का पिंड दिखता है जो अलैंगिक बीजाणुधानी या कोनिडिया का बना होता है। वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों जैसे कि अधिक आर्द्रता और कम तापमान में बीजाणुधानियाँ बनती है। जब परिस्थितियाँ यकायक प्रतिकूल हो जाती है तो ये कोनिडिया की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अतिवृद्धि में क्या होता है, कोशिका की असामान्य वृद्धि होती है, और अतिवर्धन जिसको कि हम हाइपरप्लेशिया कहते हैं, इसमें अधिक कोशिकीय विभाजन के कारण उत्तक और अंग के आकार में वृद्धि होती है। तो अतिवृद्धि एवं अतिवर्धन में पुष्पीय भाग फूलन और विकृति दर्शाता है। पुष्प क्रम का अक्ष और पुष्प वृंत अत्यंत मोटा हो जाता है और पुष्पांग पूर्ण या कुछ भाग में फुलित, मांसल और हरे हो जाते हैं। दलपत्र बाहरी दल के समान और पुंकेसर पत्ती के समान या कभी अंडप के समान हो जाते हैं। अतिवृद्धि वाले भाग निश्चितांड से भरे होते हैं। सरसों का सफ़ेद चकत्ता रोग अल्बिगो कैंडिडा कवक के कारण होता है। तो ये पॉइंट्स हमको डिजीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने हैं। बहुत सिंपल है, हम एक एक करके आपको पोस्ट कर रहे हैं, आपको उसी तरह से फाइल में तैयार करना है। मगर ये ध्यान रखें, हो सकता है एल्गी में भी आपके अभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पोस्ट की जाए तो एल्गी को अलग रखना है, मतलब शैवाल का जो डिस्क्रिप्शन और डायग्राम अलग। ऐसा नहीं कि एक पेज पर एल्गी और उसके पीछे पैथोलॉजी की डिजीज़ बना दिए, फिर वापस एल्गी शुरू कर दी और फिर ब्रायोफाइट कर दिया। नहीं, हमको कुछ पार्ट्स अलग करने हैं। एल्गी सारी एक साथ बनाएंगे, फिर फंजाई, पैथोलॉजी, उसके बाद ब्रायोफाइट, टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। तो इस तरह से हमको क्लासीफाई करके इनको तैयार करना है। हम आपको पैथोलॉजी की डिजीजेस एक एक करके भेजेंगे। ये तीसरी एक्सरसाइज है जो आपको फाइल में कंप्लीट करनी है। तो इसको ढंग से तैयार कर लें। लाइन वाले कागज़ पर कमेंट्स लिखने हैं और उधर मार्जिन खींचने के बाद में डायग्राम बनाना है, और डायग्राम आपको हिंदी में हो या इंग्लिश में ये 3 डायग्राम आपको शो करने हैं। ये वाइट ब्लिस्टर बताता है और ये हाइपरट्रॉफीड या अतिवृद्धि वाला पार्ट है।
थैंक यू।